गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग मंत्र पाठ का अध्ययन कर रहे थे। मंत्र पाठ में हमने जो कुछ भी पढ़ लिया था उसी के आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। आज का हमारा जो पैराग्राफ है, कैलाश ने हाथ मिलाकर कहा, उसी के आगे डैश डैश कहाँ तक ना आया, ध्यान ना आया। इस पैराग्राफ को हम लोग आज हल करेंगे। अभी तक आपने सुना, आपने पढ़ा कि जो डॉक्टर साहब का लड़का है जिसका नाम है कैलाश नाथ, उसी का आज 20वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। उससे पहले बूढ़े भगत को सुना था। अब कैलाश नाथ की बातें यहाँ चल रही थी। कैलाश नाथ था कौन? वह डॉक्टर चड्ढा का इकलौता लड़का था। उसी के साथ 20वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा था। सब लोग व्यवस्थित तरीके से भोजन कर रहे थे। कैलाश नाथ मित्रों की आओ भगत में लगा हुआ था। तभी एक नवयुवती आती है जिसका नाम है मृणालिनी। वह कैलाश नाथ के साथ सहपाठी भी है, उसके साथ भी पढ़ती है, और सही शब्दों में कहा जाए तो वह उससे प्रेम भी करती है और कैलाश नाथ भी उससे प्रेम करता है। तो अर्थात कैलाश नाथ की वह प्रेमिका है। तो वही आकर के कैलाश नाथ से कहती है कि कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं, जरा मुझे दिखा दो। तब कैलाश कहता है, कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। कैलाश नाथ ने मृणालिनी से हाथ मिलाया और हाथ मिलाते हुए ही कहा कि इस वक्त मुझे माफ करना, मैं व्यस्त हूँ, आपको सर्प मैं कब दिखा दूंगी, कल दिखा दूंगा। इसी के आगे मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने की तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी ने कहा, जी नहीं, मैं आज बिना सांप देखे नहीं मानूंगी, क्योंकि रोज मुझे आप बहाना करके बता देते हैं कि कल दिखा दूंगा, कल दिखा दूंगा। जब भी मैंने कहा तो आपने यही कह दिया कि मैं कल दिखा दूंगा, बहाना कर देते हो। मृणालिनी कहती है, आज मैं नहीं मानूंगी। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे। हमने बता ही दिया कि कौन, दोनों एक साथ पढ़ते थे और एक दूसरे से प्रेम में पगे हुए थे, अर्थात एक दूसरे से प्रेम करते थे। कैलाश को सांपों के पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे और उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। बताया कि कैलाश नाथ को सांपों को पालने का बड़ा शौक था। साथ ही साथ उसने अपने पास अनेक प्रकार के सांपों को पाल रखा था तथा उनके स्वभाव का समय समय पर परीक्षण भी करता रहता था कि कैसे स्वभाव का, कौन शांत स्वभाव का है, कौन गुस्से के स्वभाव का है। हर एक उनके स्वभाव को भी वह आंकता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने सांपों के एक मार्के का व्याख्यान दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। कुछ दिन पहले बताया कि विद्यालय में सांपों पर एक व्याख्यान बहुत अच्छा दिया था तथा वहां सांपों को नचाकर दिखाया भी था। तमाम प्रकार प्राणी शास्त्र को जानने वाले विद्वान व्यक्ति वहां पर मौजूद थे। तमाम विद्वान व्यक्तियों ने उन्हें वहां देखा, उनके भाषण को सुना। सुन करके वो हैरान रह गए कि ये बालक इतना ज्ञान कैसे रखता है। और आगे बताया कि जो कैलाश नाथ है उसने सांपों के जो मंत्र है, जो विद्या है, सांपों की यह विद्या किससे? एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटी जमा करने को उसे मज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन न आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। यही उसके व्यसन था। व्यसन माने आदत। लेखक ने बताया कि कैलाश नाथ को सांपों के साथ साथ उनकी जड़ी बूटियों को कलेक्ट करने का, संग्रहित करने का बड़ा ही शौक था। उसे सिर्फ ये जानकारी हो जाए कि फला व्यक्ति के पास सांप की बहुत अच्छी जड़ी बूटी है, तो कैलाश हर प्रकार से उस जड़ी बूटी को प्राप्त जरूर कर लेता था। जब तक उसे नहीं प्राप्त कर लेता था उसे चैन नहीं आता था।
आगे इस पर हजारों रुपए फूक चुके, ये उसकी आदत बन गई थी जड़ी बूटी प्राप्त करने की, और इसी पर उसने हजारों रुपए खर्च कर दिए थे। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी पर कभी सांपों को देखने के लिए उतनी उत्सुक नहीं हुई। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या फिर कैलाश नाथ पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, पर उसका आग्रह बेमौका था। लेखक ये बताता है कि कैलाशनाथ कई बार मृणालिनी जो है कैलाशनाथ के साथ कई बार उनके घर आ चुकी थी। उसने सांपों को न दिखाने के लिए कहा था, लेकिन इतनी ज्यादा आग्रह कभी नहीं किया था, इतना ज्यादा। तो कैलाशनाथ से आज मृणालिनी इतना ज्यादा आग्रह कर रही थी, उसके दो कारण थे। या तो इतना ज्यादा देखने के लिए उत्सुक थी, वैसे वो कभी इतनी उत्सुक नहीं हुई थी, या फिर वह कैलाशनाथ पर अपने अधिकार का प्रदर्शन सबको दिखाना चाहती थी। इनमें से कोई एक कारण था। पर जो इतना ज्यादा आग्रह कर रही थी यह बेमौका था, इस समय मौका ठीक नहीं था। क्यों? उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा। इन बातों का उसे जरा भी ध्यान ना आया। लेखक ने बताया कि जब सांप कैलाशनाथ दिखाने जाएगा तो बहुत से लोग सांप देखने के लिए पहुंच जाएंगे, उस कोठरी में तनी भी जगह नहीं रहेगी, और रात्रि के समय सांप बहुत से लोगों को देख करके चौंकेंगे, और रात जब विश्राम कर रहे हैं, विश्राम के समय उन सांपों को जगाया जाए, ये भी तो ठीक नहीं है। इस बात का मृणालिनी को जरा सा भी ख्याल नहीं आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा, इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी न सकूंगा, कमरे में तिल रखने की भी जगह न मिलेगी। कैलाश ने मृणालिनी से आग्रह किया कि आप सांप देखने के लिए कह रही हैं, कल दिखा दूंगा मैं सांप, कल सांपों को दिखा दूंगा, क्योंकि इस समय अगर मैं सांपों को दिखाने लगूंगा तो कमरे में तिल रखने तक की जगह नहीं बचेगी। एक महाशय ने छेड़कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हैं। मिस गोविंद हरगिज न मानना, देखें कैसे नहीं मानती। वहीं पर जो खड़े हुए उनके मित्र थे, उन्हीं में से एक ने कहा कि कैलाशनाथ सांपों को दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए इतना ज्यादा टाल मटोल कर रहे हैं। और मृणालिनी के लिए कहा, मिस गोविंद आप बिल्कुल बात मत मानना, आप सांपों को देखकर ही जाना। दूसरे महाशय ने रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली है, तभी आप इतना मिजाज करते हैं, दूसरी सुंदरी होती तो बात पर बिगड़ पड़ती। होता है ना भाई कि एक बात कह रहा हो तो लड़की की तरफ से बोलने के लिए दूसरा व्यक्ति भी उसी बात में लेप लगाने लगा कि पहले ने कहा दिखाने, दूसरे ने कहा कि मिस गोविंद जो ये मृणालिनी है इतनी सीधी साधी है, इसीलिए इसे तुम टहला रहे हो, यानी सही शब्दों में कहा जाए तुम इन्हें नहीं दिखा रहे हो। अगर कोई इसकी जगह दूसरी लड़की होती जो कुछ टेढ़े स्वभाव की होती तो आप तुरंत क्या करते, सांपों को दिखाना शुरू कर देते। और आगे तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, जी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है, पर आपको दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि ये सौदे उस पर रंग चढ़ा रहे हैं तो बोली, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी, मैं इस वक्त सांपों का तमाशा देखना नहीं चाहती, चलो छुट्टी हुई। दूसरे के बाद तीसरे ने फिर उसमें और रद्दा चढ़ाने का प्रयास किया, उनका मजाक उड़ाया, कहा अरे आप कह रहे हैं रूठ जाती, रूठना तो छोड़ो, बोलना ही बंद कर देती, भला कोई बात है। और ऊपर से दावा करते हैं महाशय जी कि मैं मृणालिनी पर क्या करता हूँ, जान छिड़कता हूँ, अपनी जान भी हाजिर रहता, जान भी छिड़कता हूँ, जान भी दे सकता हूँ। मृणालिनी ने देखा कि ये जो सोहते हैं क्या कर रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। इस बात को जान करके मृणालिनी ने सभी से कहा, मैं सांपों का तमाशा इस वक्त नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई, अब तमाशा नहीं देखा जाएगा। इस पर मित्रों ने ठहाका लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहें पर कोई दिखाए तो। कितनी अजीब सी बात है कि अब तो तर्क वितर्क भी होने लगे। यहाँ पर जैसे ही मृणालिनी ने ये कहा कि मैं तमाशा नहीं देखना चाहता, चलो छुट्टी हुई, तीसरे ने मृणालिनी का मजाक उड़ाया, कहा अजी देखना तो सब चाहते हैं लेकिन दिखाए कोई तब ना, तंज कसना, ताना मारना, एक ताना मारा कि दिखाना तो
देखना तो सब चाहते हैं, लेकिन जब कोई दिखाए ना, वही कहावत ना, अंगूर जब न मिले तो क्या कहा जाता, अंगूर खट्टे हैं। तो यहाँ पर भी क्या कहा कि देखना तो सब चाहते हैं, लेकिन जब कोई दिखाए तब तो। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार करना वास्तव में बुरा लगा। इन सब तानों को सुन करके मृणालिनी का चेहरा जो थोड़ा सा मायूस सा हो गया। कैलाशनाथ ने मृणालिनी का झेपा हुआ मुरझाया हुआ चेहरा जब देखा तो उसे लगा कि मैंने जो मृणालिनी को इस वक्त सांपों को दिखाना मना कर दिया है, कि मृणालिनी को बुरा लग गया है। जब ही पीत भोज समाप्त हुआ, गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और मित्रों को सांप के दरबे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू किया। अब प्रीत भोज खाने का जो प्रोग्राम चल रहा था, जैसे ही समाप्त हुआ था, सभी लोग खा चुके, तब कैलाशनाथ ने मृणालिनी को लिया और साथ में अपने अन्य मित्रों को लिया और सांपों के दरबों के पास पहुंच गया। उसी कोठरी में जाकर के महुअर अर्थात जो सांपों का वाद्य यंत्र होता है, रिझाने के लिए वाद्य यंत्र होता है, महुअर महोकर जो भी कहें, बीन सांपों वाली बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप दिखाने लगा। वाह क्या कमाल था। ऐसा जान पड़ता था कि कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन के भाव को समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। अब कैलाशनाथ गया और एक एक दरबे से एक एक सांप को दिखाने लगा। सांपों के साथ वह ऐसा व्यवहार कर रहा था और सांप भी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि उसे देखकर लग रहा था कि ये जो सांप हैं, ये सांप कैलाशनाथ की एक एक बात को समझते हैं, एक एक मन के भाव को समझ जाते हैं। अब कैलाशनाथ तो बिल्कुल मस्त हो गया दिखाने में। कभी एक सांप उठाता, कभी कलाई में लपेट लेता, कभी गर्दन में डाल लेता। मृणालिनी बार बार मना करती ने, गर्दन में डालो, दूर से दिखा दो, बस जरा सा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देख उसकी जान निकल जाती थी। जैसे ही मृणालिनी देखती कि कैलाशनाथ गर्दन में सांपों को डाल रहा तो उसे बहुत डर लगता और कैलाशनाथ से मृणालिनी मना करती, बार बार मना करती कि नहीं गर्दन में डालो, दूर से सिर्फ नचाकर हमें दिखा दो। जैसे ही कैलाशनाथ सांपों को अपने गर्दन में डालता, मृणालिनी की तो जैसे जान ही निकल जाती और पछताने लगी। मैंने बेकार में ही, एक मिनट, मैंने व्यर्थ ही से सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश ना सुनता। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्पकला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्रता ने टीका की दांत तोड़ डाले होंगे। मृणालिनी तो मना कर रही थी बार बार, लेकिन कैलाशनाथ को भी अपनी प्रेमिका के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करने का यह मौका मिला था, वह इसे छोड़ नहीं सकता था। यह प्रक्रिया चल ही रही थी कि तभी एक मित्र ने बीच में टोक दिया, बोला कि जो सांपों को इस प्रकार रखे हुए हैं, सांपों के दांत तोड़ डाले होंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं संपन्न होती है। धन्यवाद।